वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अब बजट के हवाले से और साथ में सियासत पर भी। है तो बजट ज़रूरी, मईशत पाकिस्तान का इस वक्त हम कह सकते हैं सबसे अहम मौजू है, मगर जैसे ही जो बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ तो साथ ही लगता है कि जैसे सियासत भी फ़ौरन शुरू हो गई। एक तरफ तो बजट पास होने से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ हम कह सकते हैं कि मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से बजट को प्रेजेंट करने में भी ताख़ीर हुई है। अब भी सूरत हाल ये है कि जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बार बार न सिर्फ उनकी तरफ से तनकीद हो रही है बजट को लेके, बल्कि खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। MQM भी इस हवाले से कुछ ख़ास पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी शिकायत अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने दूर की हैं, मगर अब भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अभी और भी खदशात हैं। उनकी जो तकरीर होनी है बजट के हवाले से, उसकी अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई, क्योंकि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे मसले या जो मसले हैं उनके या शिकायत हैं उन पे हुकूमत उनको कोई गारंटीज़ नहीं देती। इस हवाले से आज भी मुलाकातें हुई हैं दोनों जमातों के दरमियान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसाक डार साहब से मुलाकात की और उसके बाद ये भी इत्तला आई कि उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी अब मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ MQM के फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो भी कुछ शराइत रख रहे हैं वोट देने के लिए। कह रहे हैं कि गवर्नर के हवाले से उनको मुतमईन किया जाए। लोकल गवर्नमेंट्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जो था MQM का सिंध में, उसको हटा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाया। दिलचस्प बात यह है और इसको बहुत तवज्जो भी दी जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर के लिए आए तो उन्होंने एक दफ़े फिर अपोजिशन को हम कह सकते हैं एक ऑफ़र दी मीसाके जमहूरियत के हवाले से, मीसाके मईशत के हवाले से, और कहा कि आए मिलकर बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो खुशामदीद कहा इस तकरीर को, मगर साथ में फिर उनकी वही शिकायत कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही उनकी। ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा कि वज़ीर आज़म हैं तो क्यों नहीं मुलाकात करवा सकते। ये भी इशू जो है जारी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपने बजट को ज़रा डिले करते। बाकी जो पंजाब और सिंध के हवाले से तो बजट की प्रेजेंटेशंस हो गई हैं। साथ साथ और जो तकरीरें हो रही हैं पार्लियामेंट में, उनमें भी नोक झोंक जो है सियासी किस्म की ज़्यादा हो रही है, बजट पर बात कम हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को एक दफ़े फिर ख्याल आया, अपना बोझ, ज़मीर का बोझ उन्होंने कहा मैंने हल्का करना है, और ज़िक्र ये कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो ISI के लोग मौजूद होते थे जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान उस वक्त बातचीत होती थी, जिस पे असद कैसर साहब ने जवाब ये दिया कि वो फैटफ के हवाले से जो लेजिस्लेटिव एजेंडा था उस पर अब बात होती थी। स्पीकर हाउस में ये मुलाकातें होती थी और ISI के लोग इसलिए वहाँ मौजूद थे क्योंकि उनको इनपुट देना था इस लेजिस्लेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ये इशू बजट के इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर। राना एहसान अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, बजट पे भी आते हैं वेरी क्विकली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या अभी तक उनके खदशात हैं? हर तीसरे रोज़ आपकी मुलाकात होती है, बजट तकरीबन 10 दिन डिले हुआ है उनकी वजह से, अभी भी उनके कोई मतलब कि रिजर्वेशन ही नहीं ख़त्म हो रही बिलावल साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आरफा। देखें, एक टाइम होता है नाराज़गी का कि जब आप नाराज़ होएं और आप नखरे दिखाएं और आप रेज़ करें तो ये वो टाइम है। तो जो बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बातचीत की, फॉर्म 47 की, इसी सिस्टम का वो हिस्सा हैं। हम तो उनको रिजेक्ट करते हैं इन बातों को, लेकिन इसी सिस्टम के तहत और इसी हमारी गवर्नमेंट के तहत वो आइनी ओहदों में बैठे हुए हैं
اور اسی کو جو ہے وہ جو ہے کبھی لات مارتے ہیں, کبھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور فارم 47 کی بات کرتے ہیں, تو غالباً وہ اپنے آپ کو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں اگر اس کو سمجھا جائے. نہیں سر, کہتے تو وہ آپ کو ہیں. نہیں, لیکن وہ پھر ان آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بنیاد پہ اگر ان کی بات میں کوئی حقیقت اگر ان کے خیال سے ہے, ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے خیال سے وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی ہپوکریسی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ چل رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اممیچور پالیٹکس ہے, اور نخرے کرنے کا اور ناراضگی کرنے کا یہ وقت ہے, کیونکہ بجٹ ہے, آپ نے جو ہے تو بہت ساری سیاسی چیزیں آگے آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائیں گی, کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے. واٹ از دی ایشو؟ آئی مین اس وقت ان کو شکایت کیا ہے؟ جو وہ آج ملاقات ان کی ڈار صاحب سے بھی ہوئی, وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی, گلگت بلتستان پہ کوئی ان کے خدشات ہیں یا کوئی ابھی بجٹ میں ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر دے وانٹ مور کنسیشنز فرام دی گورنمنٹ؟ واٹ از دی ایشو؟ ہم نے گلگت بلتستان کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے ان کے خدشات ہیں, وہ ایمبیشس تھے, ان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو 2/3 یا 3/4 وہاں جو ہے وہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی, لیکن یہ ان کا خیال ہے. الیکشن کمیشن نے اگر ہیلڈ اپ کی سیٹیں یا کچھ آزاد لوگ کسی اور پارٹی میں چلے گئے, تو اس میں ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے, ہم نے تو نہیں الیکشن کنڈکٹ کرایا. لیکن وہ اپنی جو بھی شعلہ بیانی ہے اور ایک جذباتی طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وی آر ولنگ ٹو سٹ ود ہم, اور دیٹ از وائی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بیٹھ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی جو ہیں ہماری جماعت سے سینئر لیڈرشپ ول کیپ انگیجنگ ود دیم. آئی تھنک یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اب شاید اوور ایمبیشیس ہیں, تو میں نے کہا وہ ٹائم بھی ہوتا ہے ناراض ہونے کا. جھگڑا صاحب آپ ہنسی چلے جا رہے ہیں, اس وقت سے ہنسی چلے جا رہے ہیں. آپ کو ویسے ہنسنا تو نہیں چاہیے, آئی پی پی کو 4 انڈیپینڈنٹس جوائن کر گئے ہیں سر گلگت بلتستان میں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ مے بی رانا احسان نوز یہ آئی پی پی کو الیکشن سے پہلے کیوں نہیں جوائن کرتے بعد میں؟ نہیں سر, ان کے پہلے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ہر جگہ کھڑے کیے ہوئے تھے, ہار گئے سارے, تو اب جو جیتنے ہیں وہ ان کے پاس آ گئے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جو آئی پی پی سے لڑے تھے وہ ہار گئے, جو آئی پی پی کو پہلے لات ماری تھی انہوں نے جوائن کر دی. یہ کہاں کی پالیٹکس ہوتی ہے سر گلگت بلتستان کی؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہی کہہ سکتے ہیں, اب ہمیں کیا پتا, ہمارے پاس گلگت آئی پی پی کا کوئی اس وقت وہ بلاول اوور ایمبیشس ہیں, وہ شاید انڈر ایمبیشس ہیں. آئی پی پی والے سر 4 سیٹس لے گئے الیکشن ہارنے کے باوجود. جوائن کیا. ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں, 4 سیٹس لے گئے الیکشن ہارنے کے باوجود. اس سے انڈر ایمبیشس کیسے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں؟ بٹ آپ بتائیں کہ آپ لوگ بجٹ کا کیا کریں خیبر پختونخوا میں؟ از دیئر گوئنگ ٹو بی اے ڈیلے ان دی بجٹ؟ آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. سر یہ کیا جواب ہوا؟ آپ کی پارٹی, آپ کی حکومت, آپ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. میں کچھ غلط بات جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتا. آئی ایم شیور دے ول. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا, ہر روز اورنگزیب صاحب تعریف کرتے ہوئے تھکتے جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے کس کی تعریف سر؟ ہماری حکومت کی جو انہوں نے جو ہیلپ کی ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں, ٹھیک ہے جی, کل انہوں نے خود رات کو کہا اورنگزیب صاحب نے کیا کہ جی سب سے زیادہ جو ہے وہ کے پی نے ہیلپ کیا ہے. تو اس حکومت میں اتنی مورالٹی نہیں ہے کہ دیکھیں جن پہ وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ کا الزام لگاتے ہیں, اور یہ بھی منافقت ہے نا, ابھی منافقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پھر یہ تو مانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا ہے. لیکن ایک سمپل چیز ابھی اوپر آتے ہوئے بھی جو آپ نے بڑی خوبصورت تصویریں لگائی ہیں, بیکاز آئی ٹیک دا اسٹیئرز فار ایکسرسائز, وہاں پہ ایک تصویر ہے دا کپ کمز ٹو پاکستان. پاکستان کے جو سب سے میموریبل دن ہے, ڈان کا اخبار لگا ہوا ہے, اس پہ عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہیں, مگر آپ کو مجھے یہی نظر آنی تھی نا, اور وہ ہپوکریسی نظر آنی تھی کہ جس نے کپ جتوایا, جس نے آئی ہوپ آئی ڈونٹ گیٹ ڈان انٹو ٹربل. آئی نو آپ کے ذہن میں یہ جا رہا ہے, اور آئی ہوپ اگلی بار بھی میں آؤں گا تو وہ تصویر وہاں پہ ہی ہوگی. لیکن دیکھیں اس کے بعد جس نے 3 کینسر ہاسپٹلز بنائے, جس نے نمل یونیورسٹی بنائی, سر تو آپ لوگ نہ اتنی مدد کرتے نا اورنگزیب صاحب کی, آپ نے مدد کر کے پہلے ہی سب ان کی کنڈیشن مان لی, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کروائیں؟ وہ کے پی حکومت جو ہے. چلیں ویل کم ٹو دا بجٹ ناؤ, پالیٹکس اسائڈ.
जी राणा साहब, आप लोगों ने बजट तो कंपेयर टू द लास्ट 2 इयर्स बेहतर दे दिया, बहुत तारीफ भी Thank you हो for रही the है उसकी। endorsement. नहीं तारीफ भी हो वो रही है असल सर। में मैंने अभी खान साहब की तस्वीर की बात की थी, इट हैड टू बी बैलेंस्ड, वेल डन। हाँ, तो अब मगर सर सवाल उसमें ये पैदा हो रहा है कि बहुत से अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो आपके रेवेन्यू के टारगेट्स हैं ये आप कैसे मीट करेंगे। बहुत से लोग ये भी अभी से तनकीद कर रहे हैं कि जी इनको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। कोई कह रहा है पेट्रोल लेवी को बढ़ा देंगे या रिलीफ पास ऑन नहीं करेंगे, मिनी बजट आ जाएगा। देखिए ये वो सारी बातें हैं जो बेसलेस हैं। हमने अच्छा। तो बड़ा क्लियरली आपको बताया है कि जो ये 2200 अरब का जो इजाफा है टैक्स कलेक्शन के अंदर, इसमें 8.5% तो आपकी इन्फ्लेशन है, 8.4%, 4% आपकी ग्रोथ है, बाकी 5 या 6% जो है वो जो कि 700-800 अरब बनता है। और क्योंकि हमने एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्स कलेक्शन को बढ़ा के, और क्योंकि IMF के साथ हम इंगेज करते रहे हैं और उन्होंने देखा है जो रिफॉर्म्स हमने की हैं डेटा कलेक्शन को इंटीग्रेट करने में, ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर, फेसलेस कस्टम्स के ऊपर, तो दे IMF से बातचीत जी। तो मुकम्मल हो गई है जी, सर? जी। क्योंकि अभी कल तक तो कह रहे थे कि अभी निगोशिएशंस उधर भी चल रही हैं। नहीं कोई ऐसा कोई हमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बातचीत तो उनसे चलती रहती है, नहीं, on this particular budget. बजट इज़ क्लियर, कोई उसमें हमने जो है वो वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ विद देम और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये इन्फोर्समेंट के ज़रिए होगी और ये अनबिलीवेबल लोगों को लगता होगा, लेकिन 2.5 सालों से जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जो हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, जो हम इक्विप कर रहे थे FPR को, ये साल उसके इट विल पे उसके निताए जाएंगे। तो उसके अंदर देखें बेसिक क्या चीज़ें, हम 12 सेक्टर्स के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस को लेके जा रहे हैं। जो ऑडिट के ज़रिए हमने कोई 35 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, उनका डेटा हमारे पास है। तो ये एंड द की इज़ दैट वी विल नॉट बी 4 साल लग गए आपको ये सारा डेटा इकट्ठा करने में। 2.5 साल हमें लगे बिल्कुल इसको डेटा हुकूमत तो कलेक्ट आपकी करने में। 2022 से चल नहीं, रही है लेकिन ना, वो और उस वक्त- अभी तो ये इन्फोर्समेंट आप लोग 1 साल में कर लेंगे। नहीं, ऑब्वियसली जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा उस तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो तब तो नहीं कर सकते थे ना। लेकिन अब चीज़ें जो हैं दे हैव स्टार्टेड लुकिंग अप और डेवलप हो गई नहीं हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना सर कि इतने साल लग गए डेटा इकट्ठा करने में, बट इन्फोर्समेंट 1 साल में हो जाएगी। नहीं ये कोई 15% टैक्स टू GDP पर तो नहीं पहुंचने लगे हम तो, जो है वो हदफ हमारा 1% इजाफे का है। तो 800 अरब जो है वो जो है इकट्ठा करना, $450 बिलियन की इकोनॉमी से इजाफा, तो वो विद 4% ग्रोथ इज नॉट दैट टू टेक अ ब्रेक हियर। तैमूर झगड़ा साहब विद मी, वी विल जस्ट कम बैक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, वी विल बी राइट।